हेलो फैमिली, नमस्कार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे और आपके परिवारजन भी सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे और आपने अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा और आपके परिवार ने भी अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा। हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए लाइफ में आगे सर्वाइव करने के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, जिससे जितनी रेनोवेट हो आप उतनी ले लीजिए, जो ना हो उसे छोड़ दीजिए। और फैमिली, मैं आपका थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ कि आप इन वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपने कमेंट्स भी दे रहे हैं। आप ऐसे ही कमेंट्स देते रहिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए। मुझे आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है और मैं ईश्वर से आपकी और आपके परिवार की स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। फैमिली, आज का हमारा टॉपिक है, वो आ रहे हैं आपके पास, बहुत कुछ बदलने वाला है अब। तो हम बहुत कुछ बदलने वाला है, तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कि क्या कुछ बदलने वाला है। तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी गाइडेंस और अपनी ब्लेसिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए दें। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी गाइडेंस और अपनी ब्लेसिंग्स मेरे व्यूवर्स को दें। जय गुरु जी। व्यूवर्स, हम देखते हैं कि हमारे कार्ड्स कौन से सॉरी, मेरा थोड़ा गला ठीक नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो फर्स्ट कार्ड है जस्टिस का, नेक्स्ट है द 6 ऑफ वैंड्स, उससे नेक्स्ट है द हेरमिट का, और उससे नेक्स्ट है नाइट ऑफ वैंड्स, और उससे नेक्स्ट है 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो हम देखते हैं कि रीडिंग क्या आ रही है। आपके पार्टनर ने आपको बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में डाल रखा है। आपकी लाइफ में बहुत से मेजर्स अप्स एंड डाउन्स आए हैं। इस इंसान ने आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, बार बार रिश्ते में आना, बार बार जाना, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी। कभी आप परेशान रहे हैं कि ये इंसान आखिर चाहता क्या है। देखते ही आपने का रिश्ता, इसमें फ्यूचर क्या है। देखते हैं कि आने वाले टाइम में ये रिश्ता क्या मोड़ ले सकता है। आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस में क्या मेजर इंस्पेक्ट आया है और आपके मन में उनके मन में आपके लिए वो प्यार, वो फीलिंग्स हैं आपके लिए। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। सबसे पहला है जस्टिस का। आज की एनर्जी ये बता रही है कि आपका पार्टनर बहुत ओवर स्ट्रेस में रहने वाले हैं। ऐसी फीलिंग्स आ सकती हैं कि ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है इनकी, जहाँ पर यह आपके बारे में सोच सकते हैं, इस रिश्ते के बारे में दोबारा सोचना, जिस रिश्ते में यह थे कि आपके साथ, जहाँ उन्होंने बहुत अच्छा टाइम बिताया है। आपके साथ अचानक से कुछ चीज़ें उनके बिताए हैं। आपके साथ अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें आपके माइंड में आ सकती हैं कि नाउ आपके साथ जस्टिस हो। रिश्ते को यह खुद से छोड़ कर गया था। आप खुद रिश्ते में दरार डाली थी। अब समय ऐसा है कि इस इंसान के दिमाग में पुरानी यादें दोबारा से रिवाइंड होंगी, जिनको सोचकर यह बहुत बर्डन महसूस कर सकते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है। क्योंकि आपके रिश्ते में कोई एक इंसान नहीं, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है।
बहुत सा रिश्तों में बहुत सी रात भर ये बहुत सोचते हैं कि ऐसी स्थिति आई ही क्यों, क्योंकि लड़ाई झगड़े में इसने आपको बोला तो कुछ भी बोलता चला गया, कुछ नहीं सोचा कि आप पर क्या असर होगा। इन सब का आज की एनर्जी या काली रात की एनर्जी को देखा जाए तो उन्होंने उन सब बातों को रिकॉल किया है। जब आपसे डिटैचमेंट था, आप दोनों ने कम्युनिकेशन बंद कर दिया। कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है कि मेरे मुंह से यह निकल गया या मैंने ये कह दिया, इससे तो कुछ किया ही नहीं था। यानी उन्होंने महसूस हुआ है कि मुझसे गलती हुई है। और कुछ लोगों ने उन्होंने अपनी बातें कंसल्ट की या आपसे रिलेशन के बारे में डिसीज़न लिया। उन लोगों की बातें रिकॉल करते हुए सोचा कि हो सकता है कि वह लोग इस रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि कुछ बातें उनके दिमाग में डाल दी गई जो आपने की ही नहीं थी। कुछ बातें ऐसी हैं कि आप गलत नहीं हैं। आपके बात के आपने इन रिश्तों को सुलझाने में कोई कमी नहीं रखी, बहुत कोशिशें की हैं। अब उन्होंने समझ में आ रहा है कि जो उन्होंने आपके साथ ब्लेम किए हैं वह सब तो आपने किया ही नहीं था। उन्होंने आपको बोला कि शायद ही कोई सुन पाए। यह सब एक बारी नहीं, बहुत बारी हुआ है। जिस भी कारण आप लोगों की झगड़ा हुआ, वो कहीं ना कहीं अब रिग्रेट है कि मुझ में गलती हुई है, कहीं यह रिश्ता ख़त्म ना हो जाए। आपके मन में ये आता है कि इस रिश्ते को क्यों ना, मुझे सिर्फ इस रिश्ते को दुख मिले हैं। अब आपकी एनर्जी ऐसी है कि उन्हें पता चल रहा है कि आप गिव अप कर रहे हैं, आप रिश्ते में मूव करते दिखाई दे रहे हैं। कहीं कहीं ना कहीं उन्हें एहसास है कि मुझसे गलतियां हुई हैं जो सालों साल चली हैं। साथ में आपका बॉस से अप्स एंड डाउन आए हैं। हर बार इस इंसान के द्वारा ही सिचुएशन क्रिएट हुई है। इस इंसान ने आपको इग्नोर किया। लोगों की बातों को में आना, इसमें ईगो बहुत है। किसी पर दबाव रखना या कंट्रोल करना, यह उसकी आदतों में है। इसलिए नेगेटिव सोच का है। पहले ऐसे नहीं था। अब ईश्वर इन्हें ऐसे मोड़ पर ला कर खड़ा कर दिया है कि ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि वो सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं। अब रिश्ता ना ख़त्म हो जाए यह डर आ गया है, इसलिए अब वह आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि इस रिश्ते को बचाना है। आप गिव अप नहीं करना, यह रिश्ता दोबारा अच्छा होगा। थोड़ा सब्र करें, सब अच्छा होगा। अब ये आप पे डिपेंड है कि आप गिव अप ना करें। और उनको अपनी गलतियों की रियलाइजेशन हो रही है और वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। और कार्ड्स के थ्रू ये पता चल रहा है कि अब बहुत कुछ बदलने वाला है। उन्हें अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो इस रिग्रेट में है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। और जब इंसान को अपनी गलतियों का रियलाइज़ होता है तो वो उन सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है जो आपसे रिश्ता रखना चाहता है। तो आपके पार्टनर अब अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं। वो आपसे रिश्ता अच्छा करना चाहते हैं और आपको अपनी प्रार्थनाओं और अपने सब्र का फल मिलने वाला है। इसलिए अब आप गिव अप मत कीजिए और आगे बढ़ने की सोचिए और देखेंगे कि आपके रिश्ते में बहुत अच्छा जस्टिस हुआ है और आपको सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। आपको अपने सब्र का फल मिला है और सब कुछ ठीक हो रहा है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो और आपको अपने पार्टनर का प्यार मिले और उन्हें आपकी कद्र हो। तो मैं ईश्वर से भी यह भी प्रार्थना करती हूँ कि आपके साथ सब अच्छा हो। ये थी मेरी आज की रीडिंग।
उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। थैंक यू।